Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 3 of .NET Technology. Topics to be covered are User Interface Design Principle, Composition, Adding Forms to Project, the Integrated Development Environment. First of all, at the very beginning, we will learn about User Interface Design Principle. So, Microsoft Visual Basic .NET is a programming environment used to create graphical user interface application for the Microsoft Windows family of operating system. For .NET, we must install either Microsoft Visual Studio .NET 2003 and Microsoft Visual Studio .NET. देखिए, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं .NET टेक्नोलॉजी की, तो .NET टेक्नोलॉजी हमारे पास विजुअल स्टूडियो को एक पार्ट में आता है. जब हम लोग .NET टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इधर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET को इंस्टॉल करना पड़ेगा. और जब भी हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, लाइक हमें जिस भी उसके प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज हमें स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET 2003, 5, 10 इधर इंस्टॉल करना पड़ता है. एज यू नो, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक .NET टेक्नोलॉजी है, वो हमें एक बहुत अच्छा GUI यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है. इट मीन्स वो हमें गुड फ्रंट हैंड प्रोवाइड करती है फॉर आवर एप्लीकेशंस. सो कंपोजिशन ड्राइव्स द लुक एंड फील ऑफ द यूजर इंटरफेस. जब हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इसका कंपोजिशन कैसा होगा, तो इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. पोजीशन ऑफ कंट्रोल कैसा है, लाइक उसमें कंसिस्टेंसी कैसी है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. जब हम लोग एक फ्रंट हैंड बना रहे हैं, सो वो इतना ब्राइट नहीं होना चाहिए, यूजर इजीली उससे इंटरेक्ट हो जाए. एक बटन किस चीज को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्रॉपरली नेम्ड होना चाहिए और इजी टू हैंडल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक वेबसाइट बनाई है या विंडो एप्लीकेशन बनाई है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है. एक पर्टिकुलर यूज़र को यही नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली उसको किस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसको मूव करने के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मूव करने के लिए कहाँ पे उसको पहुँचना है और कहाँ पे उसको क्लिक करना है. सो कंपोजिशन ड्राइव्स द लुक एंड फील ऑफ द यूजर इंटरफेस. वो बेसिकली ड्राइव करता है लुक एंड फील कैसा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लिसिटी एट द यूजर हैंड, कि हमारे पास जो फ्रंट हैंड होना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए, इजी टू हैंडल होने चाहिए, यूजर को इजीली पता हो कि उसको कौन से पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करना है. सो मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, सिंप्लिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ यूजर इंटरफेस. A usually busy or overly complex user interface make it handler harder and time consuming to learn the application. देखिए, हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, यूज़र को नहीं समझ आ रहा कि बेसिकली उसको कौन से बटन पे क्लिक करना है, तो उसके लिए भी उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फर्दर फ्यूचर में यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो यूज़र इंटरफेस शुड अलाउ अ यूज़र टू क्विकली कंप्लीट ऑल इंटरेक्शन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम. तो यूजर के हैंड ऑफ से हम देखें, यूजर के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, तो हमारी एप्लीकेशन कैसी हो, जो क्विकली एक्सेस हो जाए, इजी टू यूज हो, यूजर को पता है कि कौन से बटन पे क्लिक करना है, कौन सा बटन उसको पर्टिकुलर कौन सा वर्क देने वाला है. मूविंग टू our next slide, position of control. As we have already discussed, position of control भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम एक कंट्रोल को कहाँ रखना है. लाइक हमें उसको टॉप में लेके आना है, उसको हम लोगों ने लेफ्ट मेन्यू बनाना है, उसको हम लोगों ने राइट मेन्यू बनाना है. लाइक जब भी हम लोग बात करते हैं, लाइक मुझे फीडबैक फॉर्म डालना है, तो वो हमेशा हमारे पास बॉटम में रहता है. इट्स अ गुड अप्रोच कि हम उसको बॉटम में डालें. कुछ हमारे पास होम टैग होता है, वो हम लोग अबव में या तो टॉप हेडर में डालते हैं, फिर लेफ्ट या फिर राइट हेडर में डालते हैं. इसको हम कुछ अप्रोच लेके चलते हैं कि हमारे पोजीशन में एक गुड पोजीशन में हो, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे बेसिकली डिजाइनिंग स्किल को. सो मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, पोजीशन ऑफ कंट्रोल. द पोजीशन ऑफ कंट्रोल ऑन आवर यूजर इंटरफेस शुड रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज. Western culture user interfaces are typically designed
टू रीड, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोग बेसिकली वेस्टर्न अप्रोच ही यूज करते हैं। वो हमारे पास लेफ्ट टू बॉटम को, लेफ्ट टू राइट को, टॉप टू बॉटम अप्रोच को ही लेके चलता है। नेक्स्ट इज अवर कंसिस्टेंसी। योर यूजर इंटरफेस शुड exhibit a consistent design across each form in your application, and inconsistent design can make your application seem disorganized. देखिए हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी किस चीज़ में होनी चाहिए, हमारी डिज़ाइनिंग में होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग में कंसिस्टेंसी की क्या बात है कि हमारे पास सपोज कीजिए एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मेरे पास 20 बेसिकली फॉर्म है। हर पेज के ऊपर इफ मैं अलग अलग डिजाइनिंग यूज करती हूँ तो बहुत ही गुड अप्रोच को फॉलो नहीं करता, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज अप्रोच हमें को दिखाता है। सो डोंट मेक अ मैश, उसको एक मैश मत बनाइए। वो हमारे पास जो डिजाइनिंग है वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट अवर कंप्लीट एप्लीकेशन। वो सेम होनी चाहिए, सेम कलर होना चाहिए, सेम फॉन्ट होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सेम टाइप के कंट्रोल होने चाहिए, ताकि यूजर को भी उससे इंटरेक्ट करते हुए अच्छा लगे, यूजर को भी एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए एज वी नो कि हम लोग अब जो कंट्रोल्स, ये पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या है, जैसा हम यूजर फील करवाना चाहते हैं। एक यूजर कैसा फील करता है जब वो एक पर्टिकुलर एक वेब एप्लीकेशन के या फिर एक विंडो एप्लीकेशन के कांटेक्ट में आता है। तो एस्थेटिक, whenever possible a user interface should be inviting and pleasant। यूजर की इंफॉर्मेशन जो इंटेक्शन होनी चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए, बहुत ही इनवाइटिंग, प्लेजेंट होना चाहिए। प्लेजेंट ऑल्दो क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, उसमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम लोग इन सब की बात करते हैं तो जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली किस टाइप से होनी चाहिए, एक यूजर को गुड फील हो, उसको ऐसा भी ना लगे बहुत बोरिंग सा है, डल कलर भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ब्राइट भी नहीं होना चाहिए। जो इमेजेस हैं वो भी अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फॉन्ट भी बहुत बड़ा यूज कर रहे हैं और बहुत अजीब अजीब सा किडी सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, वो हमारे पर्टिकुलर इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है व्हाट वी आर गोइंग टू शो। Next is color. As we have already discussed about the color, color should not be so much bright, it's not loud, but not so dull, dull भी नहीं होने चाहिए। ऐसे कलर होने चाहिए जो यूजर को अट्रैक्टिव लगे, यूजर को इनवाइटिंग लगे, यूजर को प्लीजेंट लगे, उनको आंखों से देखते हुए बहुत अच्छा सा फील हो। सो कलर, justice color help make user interface attractive to attract the target audience and inviting to use. It is easy to overuse color. However, loud vibrate color might appeal to some user but other might have a negative reaction. No doubt हम लोग some bright colors को use करते हैं तो कुछ यूजर को इंटरेक्ट करेगा, बट मोस्ट ऑफ द यूजर को वो बहुत नेगेटिव रिएक्शन होगा, बहुत नेगेटिव अप्रोच फील होती है। Font, as you have already discussed about font should be as simple as you can, not so difficult to read. So similar is written in this particular slide. Usability should determine the font you choose for your application. For usability, avoid font that are difficult to read. Stick to simple, easy to read font such as Times New Roman. हमें good font को use करना चाहिए. Here is an example, that is Times New Roman. Next, images and icon. Picture and icon add visual interaction to your application, but careful design is essential to their use. Images that appear busy or distract the user with hidden use for your application. Icon can convey information, but again careful consideration of end user response is required before deciding on their use. देखिए इमेजेस और आइकन है, नो डाउट हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत एक गुड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इट्स अ गुड अप्रोच कि हम आइकन्स और इमेजेस यूज कर रहे हैं, यूजर को वो भी इजिली इंटरेक्ट भी करती हैं, उनके लिए एक इनवाइटिंग
एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं, बट हमें एक इमेज को भी एक सुटेबल वे में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम एक मैश बना के रख दें बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे आइकन यूज कर दें। सो इमेजेस आर द गुड अप्रोच, बट अ लॉट ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। सो हमें इमेजेस यूज करनी है बट एक्सेस में यूज नहीं करनी है। शेप्स एंड ट्रांसपेरेंसी। Shapes and transparency. The .NET framework provide tool for creating forms and control with varying levels of opacity using shapes other than the traditional rectangle. These tools can create powerful visual effect, but they should not be overused. हमें shape और transparency use करने चाहिए, as we have already discussed. It's a good approach, but we shouldn't use shapes and transparency in excess. Forms. Forms are the fundamental unit of user interface. They provide backdrop that hosts the control. They allows you to present your application in consistent and attractive manner. Form can display data and receive user info. देखिए फॉर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो भी हम लोगों ने जब भी हम एक विंडो ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ जिससे इंटरेक्ट होते हैं वो एक फॉर्म ही होता है। फॉर्म बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद एक फॉर्म के ऊपर हम मल्टीपल कंट्रोल को बेसिकली पुट कर सकते हैं। विद दैट कंट्रोल्स हम एक गुड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स फॉर्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, लाइक फॉर्म का कलर कैसा होगा, फॉर्म की विड्थ कैसी होगी, वो हम लोग सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर। एडिंग फॉर्म टू योर प्रोजेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी ऐड फॉर्म टू अवर प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट में फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म अनेबल्स इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन एंड यूजर। एज वी नो फॉर्म क्या करता है, एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द यूजर, यूजर और एप्लीकेशन के बीच में। बिकॉज फॉर्म फंडामेंटल यूनिट है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल रखते हैं जो एक हमें गुड फ्रंट हैंड प्रोवाइड करता है। When you create a new window form project, an initial form named as form1 is added by default. जब भी हम एक विंडो ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक form1 हमारे पास इनिशियली हमें शो होता है। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर हम लोग उस फॉर्म की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, लाइक वी कैन चेंज द नेम, कलर, फॉन्ट प्रॉपर्टी, साइज प्रॉपर्टी। So to add a new form, now how to add a new form? एक new form ऐड करना है तो on the project menu के अंदर click add window form, एक हमारे पास ऑप्शन होगा that is click add window form। add window form का हमारे पास ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। वो डायलॉग बॉक्स पूछेगा आपको क्या सी नई आइटम को ऐड करना है। इधर यू वांट टू ऐड अ फॉर्म, यू वांट to add a side map, you want to add a master page। वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अराइज करता है। क्लिक द डिजायर ऑप्शन, हमारा डिजायर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, दैट इज वी वांट टू ऐड अ विंडो फॉर्म। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो हमारे पास एक नई विंडो फॉर्म ऐड हो जाता है। सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ऑन द प्रोजेक्ट मेन्यू क्लिक ऐड विंडो फॉर्म, द ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स opens। Click window form and click open. A new form is added to development environment. Next is our visual inheritance. So what is visual inheritance? As it consists of two words, one is visual and second is inheritance. Now first of all we will go with inheritance. Inheritance क्या है हमारे पास ये बहुत अच्छा फीचर है विजुअल बेसिक का कि वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस क्या करता है, एक टेक्निक है जिससे हम लोग एक फॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मल्टीपल मेंबर्स को, कंट्रोल को, अनदर फॉर्म्स को। बेसिकली एक हम लोगों ने बेस फॉर्म बना लिया, उसके बाद हम उसके चाइल्ड फॉर्म बना सकते हैं। चाइल्ड फॉर्म हैज सम प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज बेस फॉर्म। चाइल्ड फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मेंबर्स, कुछ कंट्रोल्स, कुछ मेन्यू अपने बेस फॉर्म से वो ले सकता है। सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। विजुअल इनहेरिटेंस इज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग
फॉर्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड, हमें फॉर्म्स बनाने हैं जो क्लोजली रिलेट होंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक मुझे व्हीकल्स के लिए बनाना है, ऑल व्हीकल्स हैव सम बेसिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने उसकी नेक्स्ट चाइल्ड क्लासेस बना दी जिसमें हम लोगों ने 4 व्हीलर रख दिया, 2 व्हीलर रख दिया। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज को व्हीकल से इनकॉर्पोरेट कर लेता है, कुछ उसकी न्यू प्रॉपर्टीज को ऐड कर लेता है। सो द टेक्निक्स अलाउज यू टू क्रिएट अ फॉर्म दैट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द मेंबर्स, कंट्रोल्स, मेन्यूज एंड कोड एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, and to use the new form as a base from the additional functionality. Now moving to our next slide, basically the integrated development environment. देखिए integrated development environment क्या है? एक ऐसा environment जिसमें हमें एक वर्क करने के लिए हमें एक बेसिक एरिया प्रोवाइड होता है। सेकेंडली वो बिल्ड ऑटोमेशन की प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। थर्ड वन, जिसके अंदर हम लोग कंपाइल भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। इट मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक हमें फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करेगा और हमें अपने बेसिकली एक एनवायरनमेंट बिल्ट इन प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और जिसके में हम लोग कंपाइल भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट after Microsoft Visual Studio has been opened, the screen you look is called Integrated Development Environment. जो सबसे पहली स्क्रीन आती है that is our Integrated Development Environment. So the system icon, basically इस टाइप का आइकन आएगा, is used to identify the application that you are using. As हम लोग .NET यूज कर रहे हैं, VB.NET, तो हमारे पास इस टाइप का आइकन आएगा। ये हमारी एप्लीकेशन को जनरली शो करता है कि हमें ये वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, द टाइटल बार। द टाइटल बार कंसिस्ट ऑफ फाइल, एडिट, मेन्यू, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। हम लोग फाइल में जाएंगे, हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू एप्लीकेशन ओपन होके आएगी। टूल बॉक्स कंटेन हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कंट्रोल क्या होते हैं? कंट्रोल आर लाइक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, ऑप्शन बटन, दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ कंट्रोल। द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द मेन मेन्यू। The expression main menu refers to the menu on the top of the IDE. If a item is missing from main menu, you can customize. Then there are 4 main menu from menus you can encounter. Close, open solution, add project, save selection item as. Now as we have already discussed, हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, हमें एक प्रोजेक्ट ओपन करना है। सो सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ऑन द मेन मेन्यू क्लिक फाइल, देन न्यू, देन प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट टाइप आपको बताना पड़ेगा आपको कौन सा प्रोजेक्ट टाइप बनाना है। इधर आपको VB.NET चाहिए, इधर आपको C#.NET चाहिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, उस टाइप के पर्टिकुलर लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। एज जो हमारी .NET है वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। अब हम .NET में किस टाइप की अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्बेड करना चाहते हैं, दैट इज ऑफ अवर चॉइस, तो हमें उस टाइप से सिलेक्ट करना होगा। सो इन द टेम्पलेट लिस्ट क्लिक विंडो एप्लीकेशन, इन नेम एडिट बॉक्स टाइप एक्सरसाइज 1। हमारे पास नेम एडिट बॉक्स आएगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 लिखेंगे, लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे। नाउ सी, हमारे पास ये विंडो ओपन हो गया आएगी। प्रोजेक्ट में जाके हम लोग विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, विंडो एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, नेम के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 रखा था। नाउ ये एक्सरसाइज 1 इज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। लोकेशन कौन सी होगी? क्लिक ऑन ओके बटन। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग एक फॉर्म पे आ जाएंगे जिसका एप्लीकेशन का नेम होगा एक्सरसाइज 1। नाउ अ टूलबार इज एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ बटन। These buttons provide the same feature you get from main menu, only faster. Click new project.
हमारे पास एक टूल बार में के अंदर भी हमारे पास बेसिकली एक बटन होता है जो हमें क्विक एक्सेस को प्रोवाइड करता है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को ऐड कर लेंगे। जैसे हम एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, हमारे पास दिस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जिसमें कंटेन करता है हमारे पास टूल बॉक्स, डेटा सोर्सेज, कुछ मेन मेन्यू। टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंट्रोल होते हैं। सम आर स्टैंडर्ड कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल, सम आर ग्रिड कंट्रोल, सम आर लिस्ट कंट्रोल, सम आर आवर डेटा कंट्रोल, सम आर आवर वैलिडेशन कंट्रोल। डिफरेंट कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे इसमें हमें फर्स्ट दिखाया हुआ है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, सिमिलर इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारे पास बटन होता है ऑटो हाइड का, जिससे हम लोग हाइड कर सकते हैं। और जब हम इस पे अगेन यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शो होने लगेगा। नेक्स्ट इज सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर हमारे पास साइड में एक बेसिकली सर्वर एक्सप्लोरर क्या करता है, हम लोग कौन कौन सर्वर के साथ हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं, कौन सा हमारा डेटा कनेक्शन रहेगा और कौन कौन से पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। Solution Explorer, it's the main component of our .NET technology. Solution Explorer gives all the application, all the pages that we are going to use, that we are using. हम लोग कौन कौन से पर्टिकुलर फॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमने कौन कौन से पर्टिकुलर वर्क किया है, that all are shown in this Solution Explorer. क्लास व्यू, हम क्लास व्यू को चेक कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन होता है। ग्लोबल फंक्शन एंड वेरिएबल होंगे। क्लास आइटम कौन कौन से हैं, इस क्लास आइटम के कौन से होंगे हमारे पास, लाइक हमने इसमें एक लॉन्ग, इंटीजर, सिस्टम स्ट्रिंग, जो हमारे पास कुछ बिल्ट इन टाइप के हमारे पास लाइब्रेरीज हैं दैट आर इंक्लूडिंग दिस क्लास व्यूज। Now moving to our next slide, basically next slide contains question for all of you people. At the very beginning, my first question is what is composition? Second question, what is the different type consideration it includes? So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.